बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। ये सारे लोग अब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कल 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करी थी, उसके बाद अब वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में हो रहा है। ये लोग नहीं मान रहे। आप देखेंगे भारी संख्या में पुलिस बल भी है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मौजूद है सर, इतना बड़ा प्रदर्शन आपने करा, क्या कारण है? देखिए, वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने कोशिश की रोकने की, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, वोट चोरी से रुकेंगे नहीं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सब लोग जो पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ बस खड़ी हुई है उसके अंदर उनको डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल है और इस बस के अंदर हिरासत में लेके उनको नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाएगा। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हो। यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। ये सारे लोग अब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से कल 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करी थी, उसके बाद अब वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। फिर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह से एग्रेसिव मोड में आकर अपना ये प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे ये जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भानु चिब, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। ये पुलिस के लोग अनाउंस कर रहे हैं कि बैरिकेड पे से उतर जाएं। आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़ के प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़कर वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है जो बैरिकेड पे चढ़े हुए। आप देखेंगे बार बार पुलिस के लोग बोल रहे हैं कि बैरिकेड से उतरने के लिए उनको कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। आप देखेंगे भारी संख्या में पुलिस बल भी है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। करी थी, उसके बाद आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे हैं। पुलिस उनको बार बार मना कर रही है कि वो बैरिकेड से उतरे। ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब के नेतृत्व में किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सब लोग जो पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ बस खड़ी हुई है उसके अंदर उनको डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल है और इस बस के अंदर हिरासत में लेके उनको नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाएगा। आप जहाँ पे भी देखेंगे चारों तरफ पुलिस यहाँ पे है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक बात जो देखने को मिल रही है, इस धरने के लिए एनएसयूआई और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने कोई परमिशन नहीं लिया। आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस के झंडे लिए हुए हैं। सब वोट चोरी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली करी। अब जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम वोट चोरी के खिलाफ है, पहले से शुरुआत से। हम सब कर्नाटक से इसीलिए आया है कि जो भी वोट चोरी के खिलाफ करते जा रहे हैं, हम कभी भी उसके खिलाफ रहते हैं। हम संविधान को बचाओ, देश बचाओ।
और हम हमेशा यही बोलेंगे कि संविधान को बचाओ, देश बचाओ। कर्नाटका में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो भी ईवीएम से ही चुनी गई है, फिर वोट चोरी के खिलाफ आप क्यों आंदोलन कर रहे हो? हम खुद बोल रहे हैं ना, आप हमें बैलेट पेपर से इलेक्शन कीजिए करके, तो हम कर्नाटक में इसलिए मजबूत जाता है। और हमारे कर्नाटक में हमारे सिद्धरामैया जी है, खड़गे साहब जी है और डीके कुमार जी है, सब वही बोल रहे हैं कि आप सब बैलेट पेपर से इलेक्शन करिए करके। उतना डर होता तो हम क्यों ऐसा बोलते? हम सब उसका खिलाफ करते ना। और भी लोग आप देखेंगे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद है, यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ा प्रदर्शन इन्होंने जंतर मंतर पे करने की कोशिश करी। और भी कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे यूथ कांग्रेस की कि वो इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं। कल भी आपने रामलीला मैदान में कांग्रेस का झंडा उठाया था, कल बड़ी रैली करी, आज फिर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ रही जंतर मंतर? जब तक इलेक्शन कमीशन हमको इलेक्टोरल रीडेबल डाटा नहीं देता, तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और हम हर सड़क से लेकर सदन तक के लगातार हम इलेक्ट्रॉन रीडेबल डाटा की मांग करते रहेंगे और चुनाव में पारदर्शिता की मांग करते रहेंगे। कल के प्रदर्शन में बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी की पार्टी है, हम निष्ठा के स्तर में नहीं जाते। निष्ठा जो है, तो आपके लोगों ने नारे लगाए वहां पर, तो भीड़ में इतने लोग रहते हैं, कौन कहाँ से आया जानकारी थोड़ी है। वहाँ पे लाखों लोग थे, लाखों लोग में क्या पता वो मोदी के लोग हो जो घुसा दिए हो माहौल खराब करने के लिए। हम जो है न्याय के रास्ते से और सच्चाई के गांधी के रास्ते से हम इलेक्शन कमीशन से सरकार से मांग करते हैं कि इलेक्ट्रॉल रीडेबल डाटा हमको प्रदान करें। हमारे साथ भानु चिप्टी मौजूद है। सर, इतना बड़ा प्रदर्शन आपने करा, क्या कारण है? देखिए, वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने कोशिश की रोकने की, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, वोट चोरी से रुकेंगे नहीं। कल भी बड़ी रैली हुई रामलीला मैदान में, कल रामलीला मैदान में रैली हुई है और उसने बता दिया कि वोट चोरी जो है इस देश में नहीं चलने वाली। जनता को अगर कुछ अंकल जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे हमारे कांग्रेस की, राहुल गांधी की सरकार राष्ट्रवादी की महाराष्ट्र में गिरा दिया है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? अभी एकनाथ शिंदे को लेके गए गुवाहाटी, एक उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दिया। ये मौसम से चटेंगे। अभी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, राहुल गांधी के साथ आने वाले हैं। अभी ये सरकार गिरने वाली, कम ठहर के देखो कब तक होने वाला है ये? अभी सरकार बनेगी, हमारे पलटू चाचा इधर आएंगे ना, हमारे सरकार बन जाएंगे। नहीं, अभी चोर होएंगे, अभी सरकार बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। यूथ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन करा। सर, आप कहां से आए? और इतना बड़ा प्रदर्शन, कल भी बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई वोट चोरी के खिलाफ। अब एक के बाद एक बड़े प्रदर्शन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहला जो आपने सवाल पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। जिस प्रदेश में इन्होंने 25 लाख वोट चोरी करके सरकार चुराने का काम किया है, और मात्र जो हमारी सरकार है वो मात्र 22,000 वोट बनने से रह गई। अगर 22,000 वोट कांग्रेस को और मिली होती तो हमारी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार होती। जबकि इन्होंने वहां पे जो वोट चोरी की संख्या है वो 25 लाख है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, एक ब्राजील की मॉडल थी, उसने 22 जगह वोट डालने का काम किया। तो हम बार बार इन हुक्मरानों को, जो लोकतंत्र की हत्या करके बार बार सरकार हटाने का काम कर रहे हैं, जो जनादेश की हत्या करके सरकार हटाने का काम कर रहे हैं, हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव है, ये 5 साल में आता जाता रहता है, लेकिन आप फेयर काम करो, फेयर चुनाव लड़ो। जो जनता चुन के दे रही है उस फैसले को स्वीकार करो। लेकिन ये लोगों को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखिए, अभी मैं पुलिस के लोगों को सुन रहा था कि आपने कोई परमिशन ले ली आज के धरने के। देखिए, ये पुलिस का ना सबसे हर बार का यही बहाना है पुलिस का। तो पिछली बार भी राष्ट्रपति जी समेत मैं भी था, उसमें हम 9 लोगों पे FIR दर्ज हुई थी, हम लोगों पे 9 लोगों पे। तो उसमें भी ये कह रहे हैं परमिशन नहीं। अरे परमिशन आप, सरकार ये कहेगी अब क्यों नहीं है परमिशन? सरकार का खुफिया तंत्र है, सरकार को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस चीज की परमिशन होती है, और परमिशन ली गई है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश में हम देखते हैं कि भारी मात्रा में फोर्स लगाई जाती है, बड़े बड़े, आप देखिए बैरिकेड्स, कितने ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अंदर देखो, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये डरते हैं, जब मोदी जी डरते तब पुलिस को आगे करते हैं। ये डर है, ये हुक्मरान जो सीट पे बैठे हुए हुक्मरान हैं, इनको डर है। यूथ कांग्रेस से लोग डरते हैं, इसलिए हजारों की संख्या में पुलिस बल खड़ा कर रखा है। ये कारण है इनका। तो आप देखिए, काफी लोग अभी भी मौजूद है, बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन हुआ था, दूर दूर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। और भी लोगों से हम बात करेंगे।